बदलना चाहें तो बहुत कुछ बदल सकते हैं हम और आप, लेकिन थोड़ा पहले खुद को बदलना पड़ेगा। ऐसा ही आज मैं आपको एक बदलाव और एक सोच का बदलाव किस तरह से डेवलप होता है और किस तरह से अपने आप को बदल सकते हैं और किस तरह से हम अपने आसपास के माहौल को बदल सकते हैं, ऐसे शख्स से मैं आपको मिलवाऊंगा जिन्होंने अपने खुद के साथ साथ इस जगह को भी बदल दिया जिस जगह पर मैं खड़ा हूं। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपके साथ गजेंद्र कांडे। साथियों, मैं इस समय धौलपुर के राजाखेड़ा उपखंड के दियोली थाना में हूं और मेरे साथ थाने के एसएचओ सुमन कुमार जी हैं। आज जिस वाटिका में हम खड़े हैं जिसका नाम दिया है पुलिस वाटिका, और इस पुलिस वाटिका को इन्होंने जिस तरह से डेवलप किया है और इसको जो खूबसूरती दी है, चाहे वो गार्डन हो, चाहे फूल हैं या कोई भी चीज़ है, और आज से पहले भी हमने इस थाने को देखा था, लेकिन आज पूरी तस्वीर बदल गई है और इतनी खूबसूरत ये मंदिर है, इतना अच्छा लग रहा है जिसको देखते ही बनता है। ये कैसे किया और ये कहाँ से स्टार्टिंग हुई इनकी और कब से कर रहे हैं ऐसा बदलाव, और इनकी मैं काफ़ी सोशल मीडिया पर लोग देखते हैं और सोशल मीडिया पर ही इनके वीडियो देखे मैंने, और जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो जानेंगे। सुमन कुमार जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे भारत न्यूज़ चैनल पर। जो आपने ये बदला है, तो ये शुरू से आपको इस तरह का शौक़ था या किस तरह से इसको आपने ये शुरू किया है? जी, मैं आपको बताऊं, जब मैं प्रारंभिक तौर पर जयपुर ग्रामीण इलाके में और कांस्टेबल पद पर कार्यरत था, तभी से मेरी रुचि थी कि हम ज़्यादातर देखते हैं थानों पे वातावरण बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होता और जगह बहुत होती है, लेकिन अस्त व्यस्त और कबाड़ हमारे चारों तरफ रहता है, जिससे थाने बदसूरत से दिखते हैं। तो वहाँ मैंने शुरुआत करी थी कांस्टेबल 2010 में सिद्धार्थ का थाना था। वहाँ मैं पुलिस ले रही थी, तो उसके बाद देखिए अपने यहाँ पर उसकी करता था लोगों से करना, तो ये चीज़ें मुझे धीरे धीरे वहाँ से लगी। दूसरा मेरा ये मानना है कि हम एज ए परिवार, एज ए किसी भी रिश्ते में होते हैं तो हम चीज़ों को मांग सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन प्रकृति है हमें सिर्फ दे रही है, हम प्रकृति को कभी नहीं देते। तो मुझे लगता है कि एज ए ह्यूमन बीइंग हमें प्रकृति के लिए भी कुछ करना चाहिए। और आज के युग में जब इतनी सारा पोल्यूशन है और हम देखते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव का भी इफेक्ट आ रहा है, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए आपको प्रयास करने चाहिए। और इसी दिशा में मैंने लगातार ये प्रयास किया कि जहाँ भी मैं पदस्थापित था, तो 2014 में एज ए सब इंस्पेक्टर मेरा चयन हुआ। उसके बाद मैं प्रारंभिक जो जिला हमें मिला वो करौली मिला, वहाँ पर मैंने सदर हिंडौन थाने से इसकी शुरुआत करी और तभी से लगभग ये मेरी 10वीं वाटिका है जो हमने डेवलप की है। और इसको हम थाने के कबाड़ और आसपास जो भी हमें मिलता है अवेलेबल होता है, जन सहयोग से भी हम इसको लगातार करते हैं। लोग सहयोग करते हैं जब आप इस तरीके से करते देखते हैं, आपके वीडियो वायरल होते हैं सोशल मीडिया पर, तो ऑटोमेटिक ऐसा लगता है कि लोग सहयोग, आपको कभी ऐसा फील हुआ कि उनसे लोग इंस्पायर होकर और आपका सहयोग करते हैं, चाहे वो आपके डिपार्टमेंट के हों या प्राइवेट लोग हों? निश्चित तौर पर जब आपके कोई ध्येय जो बहुत अच्छा होता है और जो आपकी सोच अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है, तो लोग भी सहयोग करते हैं। मुझे हमेशा जन सहयोग मिला, जहाँ भी मैं गया, जब भी हमने ये जरूरत महसूस करी कि ये चीज़ हमें जन सहयोग से करनी चाहिए और इसमें हमें जन सहयोग की आवश्यकता होती है, तो मुझे सहयोग मिली। साथ ही में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हमेशा उसमें अपना समय निकाल करके, जैसे हमारे पुलिस विभाग में एक सिस्टम है कि आपको पटेल करने का प्रावधान है, जिसमें आप पटेल करना अनिवार्य है और ये चलता रहता है। हमारे ट्रेनिंग टाइम से इस चीज़ को हम दिखाते हैं, सिखाते हैं, तो ये आपको अपने परिसर का खुद ही साफ संभाल करनी है और इसका रख रखाव करना है। तो हमेशा जब भी ड्यूटी से हमें टाइम मिलता था, मुझे, मेरे स्टाफ को, जहाँ भी मैं रहा, सभी लोगों ने मुझे बहुत अच्छे सपोर्ट किया। बाद में भी वो लोग इस चीज़ को रख रखाव में अपना सहयोग देते हैं। तो ये निश्चित तौर पर हमें बाहर से भी और अपने सहयोगी स्टाफ से भी बहुत सहयोग। ऐसा होता है, अधिकतर देखते हैं जो अधिकारी होते हैं या कर्मचारी हैं, उनको ऐसा देखा है कि उनको फाइटिंग हो जाते हैं। वो आपके फिजिकल को लेकर मैं जानना चाहूँगा, आप जिस तरह से आपने अपने फिजिकल को मेंटेन किया है, तो आपकी दिनचर्या क्या रहती है? आप
करते हैं। तो आज आपकी कई वीडियो मैंने देखा है जिसमें आप कभी खाद डाल रहे हैं, कभी लकड़ियाँ काट रहे हैं, कभी मैं, तो ये सुबह मॉर्निंग में उठ कर के और इस पर फोकस करना, ये किस तरह से करना है? देखिए, आज हमारे खान पान की वजह से और कुछ समाज की वजह से ये स्थिति है कि हमारी ड्यूटी के आवर्स जैसे होते हैं, तो हमारे कुछ स्टाफ जो क्या है कि आप देखेंगे कि कुछ हमारे स्टाफ के साथी हैं जो डेड ऑल हो जाते हैं समय से पहले। उनकी मेन समस्या है पेट का आना। तो क्योंकि हमारे ना तो ड्यूटी आवर्स का पता है ना हमारे खाने का समय है, तो जब भी उसको ऐसा लगता है कि भाई अब खाना है तो वो कुछ अतिरिक्त खा लेते हैं, तो पता नहीं कितनी देर हमें ड्यूटी पर रहना पड़ेगा और वहाँ भोजन की व्यवस्था होगी या नहीं होगी। दूसरा, वो लगातार जो अपनी कसरत है उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे मैंने प्रयास किया है कि अपने जो मेरे साथी अधीनस्थ स्टाफ है वो भी फिट रहे, तो उसके लिए हमने एक वॉलीबॉल ग्राउंड तैयार कर रखा है, जैसे शाम को हम 4-5 बजे से जब भी टाइम मिलता है, तो कोई स्टेज ड्यूटी नहीं होती तो वहाँ सब भी लोग खेलते हैं। मॉर्निंग में हमारा रूटीन रहता है मोस्टली, जब किसी की ड्यूटी नहीं है, मैं हूँ तो जैसे हमारे आप सामने देखते हैं स्टेट हाईवे है, रनिंग कर लेते हैं। अब जो भी एक्सरसाइज है, कुछ डंबल्स हमने ला कर रखे हुए हैं। कुछ हमारे स्टाफ के पास भी जो कई नए लड़के हैं वो इसमें भी रुचि रखते हैं, तो वो भी अपना जिम करते हैं। मैंने कोशिश करी थी यहाँ भी एक छोटी सी जिम बनाने की, आप उधर देखते हैं तो, लेकिन वो पूरी उस समय की और चुनावी व्यवस्था में से बैठ नहीं पाया था। तो ये है। और इसके अलावा बीच में जब मेरा पदस्थापन जयपुर हुआ तो वहाँ में रूटीन मेरा था, ट्रैफिक में था, तो सुबह शाम अच्छी तरह से वो समय मिल जाता था, तो वहाँ मैंने जिम ज्वाइन करी। और मेरा मानना है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है, और फिर उसके लिए उसका स्वस्थ होना, और फिर हमें पब्लिक में जाना पड़ता है। अगर आप बेडोल होते हैं थोड़ा सा भी आप, तो भर्ती आपकी जवाबदार और जटिल होनी चाहिए, तो उसमें आपको वो कॉन्फिडेंस भी देती है और पब्लिक में भी उसका एक साथ प्रभाव पड़ता है। ये जो वाटिका आपने डेवलप की है, जिस तरह से इसको बनाया है, ये घास वगैरह, ये सब कहाँ से, कैसे, यहीं से किया है या ये कहीं बाहर से मंगवाए हैं, क्या क्या रहा है? ये हमने मनिया में एक वो है नर्सरी वाला है, उससे कांटेक्ट किया था कि मैं मनिया का जब पदस्थापन था तब वहाँ भी खाने के डेवलपमेंट में हमने ये बात करनी थी। ये सिलेक्शन 1 जो घास आप देख रहे हैं सिलेक्शन 1 है, जो वहाँ से कटकम में आगरा वगैरह से और ये लेके आते हैं। पेड़ पौधे भी आप देख रहे हैं कि इसमें कई इंग्लिश वैरायटी के पौधे हैं, कई ऐसे हैं जो इंडियन कल्चर में और वातावरण में कम पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं। किस तरह के पौधों का हम इस्तेमाल करते हैं, पेड़ वगैरह है। जिस तरह से अपने खुद को मेंटेन रखने के साथ साथ खाने पर जो आसपास का जो माहौल था, यहाँ पहले कुछ ऐसी गाड़ियाँ खड़ी रहती थी या जितना कबाड़ा था, उस कहते हैं ना कि कबाड़ से जुगाड़, जिस तरह से कबाड़ से जुगाड़ किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चद्दर लगी हुई है, चारों तरफ जालियाँ लगी हुई हैं और ये एंगल लगी हुई हैं। वो यहाँ पर जो कबाड़ा था उसी कबाड़ से जुगाड़ बना करके आज इतनी सुंदर वाटिका तैयार की है, जिस वाटिका में आप बैठ करके एक अच्छा महसूस कर सकते हैं। चाहे आप सुबह योग करें या आप सुबह कोई एक्सरसाइज करें, उसका भी आप फ़ायदा ले सकते हैं और अपनी बॉडी को और अपने खुद को फिट रख करके एक अच्छे, अभी कहा था कि वर्दी रौब होना चाहिए, वर्दी में ऐसा लगना चाहिए, वो आज अगर आपका शरीर फिट है तो ही वर्दी आपके शरीर पर खिलती है, ऐसा इनका मानना है।